नमस्कार। नवलगढ़ की राजनीति में स्टेडियम विवाद को लेकर एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल ने बिना नाम लिए अपने ऊपर लग रहे आरोपों का जवाब देते हुए बड़ा बयान दे दिया है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक जाखल ने कहा है कि कोर्ट के ऑर्डर के सामने सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने स्टेडियम टूटने से बचाने का प्रयास किया। उन्होंने कलेक्टर से बात की और मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि स्टेडियम नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार का करोड़ों रुपए का पैसा लगा हुआ था। विधायक जाखल ने निर्माण कार्यों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वे जांच करवाना चाहते हैं कि आखिर 10 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए। उन्होंने दावा किया है कि स्टेडियम में किए गए कार्य 3 करोड़ के भी नहीं लग रहे थे। उन्होंने रेलिंग निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में जो रेलिंग हटाई गई उसके नीचे चिकनी मिट्टी मिली है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता है उस पर सवाल खड़े होते हैं। जाखल ने कहा कि जो चीजें बचाई जा सकती थी उन्हें बचाने का प्रयास किया गया है और सरकार की ओर से हर संभव कोशिश भी की गई है। अब विधायक के इस बयान के बाद स्टेडियम मामला फिर राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन गया है और लोगों की नजर अब संभावित जांच और आगामी राजनीतिक बयानबाजी पर टिकी हुई है। कैमरा पर्सन के साथ मैं कृष्ण, झुंझुनू टाइम्स के लिए। देखिए इस नवलगढ़ के अंदर क्या हो रहा है, अब तकलीफ क्या हो रहा है। सिर्फ ना सिर्फ फालतू के मुद्दे जनता के सामने लाए जाए। कब लाते थे वो मुद्दे? जब सामने 80-80 साल के लोग होते थे, चुनाव जीत करके और वो छान के नीचे चारपाई पे बैठते थे, तब वो मुद्दे चलते थे। मैं जब चुनाव जीता तब से लेकर आज भी मैं चुनाव मूड में हूं। मैं भंवर सिंह जी नहीं हूं जो घर बैठा रहता हूं। वो जमाना गया भी। 365 दिन नेता को जनता के बीच में रहना पड़ता है और चैलेंज है मेरा डिघाल से लेकर सांडासी, मांडासी, दोनी घोड़ीवाड़ा, चाटवाड़ी और पवाड़ा में चले जाओ, नारसिंहाड़ी, बलरिया में जाओ, छोटवाड़ा में जाओ, राणासर में, तोगड़ा में, आप जेजूसर में जाइए और बुगाला, सोनफली में, डारी में, जाखल में, पड़वासी में, कोलसा में, नवलड़ी में, चेलासी में रिकॉर्ड तोड़ दिया हमने बजट देने का। और दोठड़ा ग्राम पंचायत, दोठड़ा पंचायत समिति में मैं कह रहा हूं बोलने की जगह नहीं है उन लोगों को। परसामपुरा के मेरे कई बड़े बुजुर्ग यहाँ विराजमान है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज भी आपके गांव में अतिक्रमण की समस्या क्यों है? उस नेता के पैर नहीं थे। वो कहता ना पिंडी कपने वाली बात, पिंडी उसकी कांपती थी। हमें जब जाखल के अंदर इस गांव के सभी लोगों ने मिलकर के सरपंच का मौका दिया था, ये सामने देखो ये प्लेटफार्म आपके सामने हमने निकाला था। ये प्लेटफार्म ये देखिए, आज इस जगह पर हमसे बैठे हो, हमने पहला अतिक्रमण हटाया था इस गांव के अंदर। और 15 साल तक विधायक रह करके रोज परसामपुरा के सारे लोग मेरे पास आते हैं आज भी और क्या बोलते हैं कि यारो ये अतिक्रमण तो हटवा दो। मैं बन बोलो वो बटोरो अतिक्रमण है भी ना, जड़ से खत्म कर दो। मैं थाल लो पहले हटा दूंगा मेरे मेरे जो आपको आज भी हमारे भाईचारे को, सामाजिक सौहार्द को, प्रेम को हम सबसे अलग करना चाहते हैं। वो क्या कार्य के लिए? सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। किसी भी प्रकार का कोई स्टेडियम का कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, सबको पता है। अभी मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब महेश जी चौधरी साहब बोल रहे थे, सबको पता है उच्च न्यायालय के सामने कौन क्या कर सकता है। हाथ उठाकर बताइए, सच बात है ना? कोर्ट के ऑर्डर के सामने क्या कर सकते हैं हम सब? है कोई माई का लाल? बताओ, कोई अपराध करेंगे कोर्ट सजा कर देगी? चाहता है कोई कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन करने के लिए? और जब धरना प्रदर्शन की तुम ताकत लगा रहे थे तो तुम्हें यह तय करना चाहिए, या तो जाइए सुप्रीम कोर्ट, जाइए सुप्रीम कोर्ट। बाकी नीचे सरकार के पास क्या था? हमने रोका है, हमने कलेक्टर साहब को कहा है कि ये कुबेर नहीं टूटनी चाहिए, ये रोड नहीं टूटनी चाहिए। हमने सब कुछ कहा था। जो बचना चाहिए उसे हमने बचाया है।
स्टेडियम टूटा नहीं है। अभी भी एक भरी रात के समय और पीपल के नीचे खड़ा होकर कह रहा हूं, मैंने सीएम साहब को कहा था स्टेडियम नहीं टूटना चाहिए। मैंने मेरे दिल से बोल रहा हूं आपको, कारण सरकार का पैसा था, जनता का पैसा था, सीएसआर का पैसा था। मैं तो उसकी जांच कराने वाला था कि वो 10 करोड़ कहां लगे, वो तो 3 करोड़ के ही नहीं थे। आपने देखे होंगे कल परसों रेलिंग को नीचे डाली और रेलिंग के नीचे सारी चिकनी मिट्टी थी, वो पैसे कहां गए? हम तो वो जांच करवाने वाले लोग थे।